तो यार तुमको लग रहा होगा कि किस तरीके का चिंदी सा क्वेश्चन है, लेकिन बिलीव मी ये ऐसे क्वेश्चन है, अगर तुम्हारी फैक्टराइजेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो 100% तुम इस क्वेश्चन को गलत करोगे। तो तुम वीडियो को पॉज कर लो, अटेम्प्ट करो और देखो तुम चारों क्वेश्चन एक बार में सही कर लेते हो या नहीं। तो देखो हम समझाते हैं आपको, ठीक है? इसके पीछे का मेन कॉन्सेप्ट क्या, कैसे ऐसे क्वेश्चन को हम टैकल करते हैं। देखो सेम क्वेश्चन है, सिर्फ साइन चेंज है, ठीक है? तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, जो अपना लल्लू सा क्वेश्चन है फर्स्ट वाला। उसमें तो आपको दिमाग भी नहीं लगाना है, मिडिल टर्म आपका स्प्लिटिंग वाले फार्मूले तो सारे आप जानते ही हो किस तरीके से करते हैं। तो अब यहाँ पर देख लो, अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर 5x प्लस 6, ठीक है? अब ये जो तुम्हारा नंबर दिख रहा है कांस्टेंट, इसका तुम क्या करते हो, फैक्टर करते हो। चलो 6 का जब तुम फैक्टर करोगे तुमको क्या मिलेगा, 2 into 3 मिलेगा। और तुम ये भी सीखे हो कि इन्हीं फैक्टर को ऐड करने पे बीच वाला टर्म आना चाहिए, ठीक है? तो इसका मतलब तुम इसको क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x और प्लस का 6, ठीक है? अब यहाँ पर देखो x यहाँ पर है, x यहाँ पे है, तो x कॉमन ले लो तो ब्रैकेट में क्या मिलेगा, x प्लस का 2 मिलेगा। यहाँ पे 3 है 6 है, यानी इसमें 3 तुम्हारा क्या है, कॉमन है, तो 3 कॉमन ले लो, क्या मिलेगा, x प्लस का 2। अब x प्लस 2 दोनों जगह पे है, तो इसको कॉमन ले लो, यहाँ पे मिला x प्लस का 3। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है इस वाले क्वेश्चन में। प्रॉब्लम स्टार्ट कहाँ से होगा, दूसरा, तीसरा और चौथे वाले क्वेश्चन में। अब देखो दूसरे क्वेश्चन को हम करते हैं, तो तुम्हारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस, ठीक है? अब देखो बच्चे गलती क्या करते हैं, 6 को तुम क्या लिख दोगे यहाँ से, देखो ऐसे लिखो, -6 इक्वल टू तुम क्या लिखोगे, -2 इंटू 3। तो बच्चों का मेन फोकस 5 पे रहता है, तो 5 पे लाने के लिए वो ऐसे लिख देते हैं इसको, -2 और -3, यानी -2 -3 ऐड करोगे तुमको मिलेगा कितना, -5 मिलेगा। लेकिन भाई साहब जब तुम ऐसा करोगे उस केस में अगर -2 इंटू -3 का मल्टीप्लाई करोगे तुमको क्या मिल जाएगा, प्लस का 6 मिल जाएगा, जो कि तुम गलत कर दिए। यहाँ पे आना क्या चाहिए, माइनस का 6 आना चाहिए, ठीक है? देखो करके दिखाते हैं तुमको। सपोज तुम ये सब कुछ भी नहीं जान रहे हो और तुम क्या लिखते इसको, -2x -3x -6 लिख लेते। सपोज तुम कुछ भी नहीं जान रहे हो, जो तुमको मालूम है तुम उसी प्रोसेस से जाते। तो उस केस में यहाँ से x कॉमन लेते तो क्या मिलता है, x -2, लेकिन यहाँ माइनस कॉमन ले लिया, यहाँ से 3 कॉमन ले लो, x प्लस का 2। देखो ब्रैकेट में साइन तुम्हारे क्या होगा, चेंज होगा, यानी गलत कर रहे हो। क्यों? क्योंकि ये साइन तुम्हारे क्या होने चाहिए, ये साइन तुम्हारे क्या होने चाहिए, डब्बा का साइन सेम होना चाहिए, तभी तो कॉमन ले पाओगे, ठीक है? इसका मतलब ये जो तरीका है वो गलत है। तो जब भी हम फैक्टर वाला क्वेश्चन करते हैं तो यहाँ पे -2 इंटू -3 जो हम कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करने पर ये -6 आना चाहिए। और तुम लोग क्या करते हो, मिडिल वाले टर्म को देखते हो, पहले तुम्हारा फोकस उस पे जाता है। तो हम इसको एक और तरीके से कर सकते हैं कि हमको -5 भी मिल जाए और मल्टीप्लाई करने पे -6 भी आ जाए। कैसे? देखो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, -6 इंटू 1, 6 का एक फैक्टर तो ये भी है, -6 इंटू 1। अब -6 और 1 को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, माइनस का 5 मिलेगा, ठीक है? देखो अब इसको ऐसे लिख लो, एक्स स्क्वायर -6x हो जाएगा, और 1 है ना, तो 1 की जगह पे क्या लिख दो, केवल x लिख दो, 1x -6, ठीक है? x दोनों जगह पे कॉमन ले लो, तो एक ब्रैकेट में x -6, यहाँ पे देखो इसमें और इसमें कुछ कॉमन है नहीं है, तो 1 है, हो जाएगा x -6, ठीक है? तुम्हारे एक डब्बे में तुम x -6 हो गया और दूसरे डब्बे में तुम्हारा x प्लस 1 हो गया, ठीक है? तीसरा और चौथा तुम ट्राई कर लो। देखो अच्छा, तीसरा तीसरा तुमको करना हो तो कैसे करोगे, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 5x -6। अब यहाँ पे भाई साहब प्लस 5 पे फोकस करोगे, तुम क्या करोगे, 2 इंटू 3 कर दोगे, 2 और 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो -6 तो आएगा नहीं, +6 आएगा। इसका मतलब यहाँ पे जो हम किए हैं ना, -6 इंटू 1, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 6 इंटू -1, ये भी तो फैक्टर होगा। और 6 में से 1 घटाओगे कितना आएगा, +5 आएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस, सॉरी चलो ये 6 है, प्लस का 6x, और ये 1 -1 है तो -x कर दो, -6 कर दो। क्लियर? समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे देखो x यहाँ पे x कॉमन ले लो, बचेगा x प्लस 6, माइनस माइनस दोनों जगह पे माइनस कॉमन ले लो, x और 6 में कुछ कॉमन नहीं तो 1 होगा, 1 सर्वत्र है, और यहाँ पे हो जाएगा x प्लस का 6, माइनस माइनस बाहर आ गया, ये अंदर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब x प्लस 6
एक ब्रैकेट में और x माइनस 1 दूसरे वाले ब्रैकेट में। आया बात समझ में? उसी तरीके से अगर इस क्वेश्चन को तुमको करना हो, -5 लाना हो, तो 6 का फैक्टर करोगे तो 6 क्या होगा तुम्हारा 2 × 3 हो जाएगा। लेकिन लाना क्या है तुमको, -5 लाना है। -5 लाने के लिए देखो, अगर इन सब तरीकों में अगर उलझोगे तो तुम क्या-क्या पॉसिबिलिटी कर दोगे, -5 लाने के लिए -6 × 1 कर लोगे ना? क्योंकि -6 में से जब 1 घटाओगे तो क्या होगा, -5 होगा। लेकिन 6 × 1 जब करोगे माइनस का तो +6 तो आएगा नहीं। इसका मतलब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, -2 × माइनस, देख लो। अब -2 -3 को जोड़ोगे -5 आएगा, -2 × -3 करोगे तो प्लस का 6 आएगा। बोलो समझ में आया? तो इसको फैक्टर कर लो। देखो क्या होगा, x स्क्वायर -2x -3x प्लस का x यहाँ पे है तो x कॉमन ले लो, x -2, ठीक है। 3 है और यहाँ पे 6 है तो 3 कॉमन हो जाएगा, माइनस भी कॉमन ले लो। देखो -3 कॉमन लिया हमने, -3 कॉमन ले लिया। तो उस केस में यहाँ पे ब्रैकेट में क्या बचेगा, x -2। चेक भी कर सकते हो, -3 का x में मल्टीप्लाई करो -3x, -3 का -2 में करोगे तो प्लस का 6, ठीक है। अब -3 क्यों कॉमन नहीं है, क्योंकि दिख रहा है x -2 लाना है। यहाँ पे नहीं लेते तो -1 किसके साथ चला जाता है, x के साथ चला जाता है, इसलिए ये दोनों सेम है तो एक डब्बे में ले लो और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, x माइनस का 3 हो जाएगा। आया बात समझ में? तो ये अब के अगर 4 क्वेश्चन तुम कर लेते हो ना, सारा जितना भी तुम्हारा फैक्टराइजेशन है, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला चैप्टर या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, सारे क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे। क्लियर हुआ? तो अगर ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो अपने दोस्तों में इसको शेयर भी करो और बताओ कि फैक्टराइजेशन की ये प्रॉपर मेथड है। मिलेंगे तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।